साधु सुंदर से स्वामी से किसी ने एक दफा पूछा कि साधु जी रूल कुदस के बारे में बताएं, रूल कुदस क्या चीज है। तो साधु जी ने कहा कि एक कोयला लेके आए और इसे साफ करके दिखाएं। क्योंकि वो दौर तरक्की का दौर था, डिटर्जेंट्स, सोप्स वगैरह सारी चीजें जो साफ करने वाली होती हैं ये बन चुकी थी। तो उन्होंने कहा साधु जी ये किसी चीज से भी साफ नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो मादा ही, मैटर ही जो है वो स्याह है। तो साधु जी ने कहा ये एक चीज से साफ हो सकता है, अगर आप इसे आग में डाल दें तो ये सुर्ख भी हो जाएगा, ये सफेद भी हो जाएगा। तो साधु जी ने कहा यही रूल कुदस है, जो हमारे अंदर गुनाह की सरिश्त है उसको साफ करने के लिए रूह कुदस जो है वो जरूरी है और काफी है। वो उसे साफ कर सकता है, वो उसे चमका भी सकता है। क्योंकि आज हमने ईद पेंतिकोस्त के हवाले से गैर जबानों के नजूल के बारे में बात करनी है, जो अमाल 2 बाब में हुआ है, जो आग सी फटती हुई जुबानें शागिर्दों पर और 120 की जमात पर नाजल हुई हैं और उन्होंने गैर जबानें बोलना शुरू कर दी हैं और वो रूह कुद्दस से भर गए हैं। इस बारे में हमने बात कर लिया। तो इस पर बात करने से पहले अगर हम मार्क 16 टू 17 वर्स देखें ना, मरकस 16 बाब और उसकी 16 से 17 आयत देखें, तो वहां लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और ईमानदारों के दरमियान ये मोजज़े होंगे कि वो सांपों को उठा लेंगे, बीमारों को अच्छा करेंगे, वो कोई जहरीली चीज खा लेंगे तो वो उन पर असर ना करेगी। यानी ये वाले मोजज़े जो हैं वो ईमानदारों के दरमियान होंगे। और एक बड़ी अहम बात लिखी है कि वो नई नई जबानें बोलेंगे। यानी ये ईमानदारों की बात हो रही है। अगर आप गौर करें तो मार्क 16 में कहीं भी नहीं लिखा कि शागिर्दों के दरमियान मोजे होंगे, कहीं भी नहीं लिखा कि ये इब्तदाई कलीसिया के दरमियान सिर्फ मोजे होंगे, कहीं भी नहीं लिखा कि ये पेंटिकास्टल, बैप्टिस्ट या एवेंजलिकल के दरमियान ये मोजे होंगे कि वो बीमारों को अच्छा करेंगे, वो नई नई जबानें बोलेंगे, वो सांपों को जो है वो कुचलेंगे और वो कोई जहरीली चीज़ भी खा लेंगे तो वो उन पर असर ना करेगी, यानी वो बीमारों को अच्छा करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं इनका वादा ईमानदारों से है। यानी नई नई जबानें, गैर जबानें बोलने का वादा भी जो है ये ईमानदारों से है। ईमानदारों पे ये नाजल होंगी। ना यहाँ कोई पहली सदी का, ना 16वीं सदी का, ना कोई 21वीं सदी का जिक्र है कि सिर्फ उस वक्त जो है वो नई नई जबानें बोलेंगे। अगर आप वैसे भी गौर करें तो देखें आज भी लोगों को शिफा की ज़रूरत है, बदनी शिफा की ज़रूरत है। आज भी बदरूहें जो हैं वो लोगों को तंग करती हैं और उन्हें यीशु मसीह के नाम से निकाला जाता है। आज भी लोग यीशु मसीह के नाम से अपनी बीमारियों से शिफा पाते हैं। इसलिए आज भी ईमानदार जो है वो गैर ज़बानें बोलते हैं और बोलनी चाहिए और उन पे ये नाजल होती हैं। यानी जो अमाल 2 बाब में ईद पेंतिकोस्त के वक्त रूल कुद्दस से लिखा है वो भर गए। अगर उससे पहले आप गौर करें ना तो जॉन 20, यूहन्ना 20 बाब में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होके अपने शागिर्दों पे जाहिर हुए हैं तो उन्होंने उन पर रूह फूंका और उन्हें कहा कि रूल कुद्दस लो। यानी रूल कुद्दस तो पहले ही उनके अंदर था और ये फिर पेंतिकोस्त वाले दिन खास तौर पे रूल कुद्दस उन पे नाजल हुआ है। यानी रूल कुद्दस का नाजल होना आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये खुदा की हजूरी है और लिखा है कि वो रूल कुद्दस से भर गए हैं, ममूर हो गए हैं, ओवरफ्लो हो गए हैं। और जब ओवरफ्लो हुए हैं तो इसी को हम रूल कुद्दस का बपतिस्मा कहते हैं। और ये अमाल की किताब में आप बार बार देखेंगे कि अमाल की किताब में रूल कुद्दस जो है वो गैर जबानों की शक्ल में वो शागिर्दों पर नाजल हुआ है और इसे जरूरी कहा गया है। आप पौल के बारे में, पौलुस रसूल के बारे में आप देखें ना कि जब वो तब्दील हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह उस पे जाहिर हुए हैं, उसने कहा तू कौन है, और फिर उसकी आंखें बंद हो गई हैं और फिर खुदावंद ने रोया में आके एक शागिर्द हननिया को कहा है कि तू जाके उसे जो है वो उसकी आंखें खोल दे और उसे बता कि तू, खुदा ने तुझे चुन लिया है। अच्छा, जब वो गया है उधर, उसके पास गया है तो क्या हुआ है, उसने उससे
उसके लिए दुआ की है और उसकी आंखें खुल गई हैं। और फिर लिखा है कि वो उसे कहता है शागिर्द कि मैं इसलिए आया हूं कि तू रूह कुद्दस से भर जाए। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट करंथियन 14 पहला करंथियन 14 बाब में देखें तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा गैर जबानें बोलता हूँ, सबसे ज्यादा जबानें बोलता हूँ। यानी बार बार उस पे गैर जबानों की शक्ल में रूह कुद्दस जो है वो बाद में भी नाजल हुआ है। वो तो उसी वक्त रूह कुद्दस से भर गया था। हमारे कुछ दोस्तों का ये एतराज है कि जब हम तौबा कर लेते हैं, जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो रूह कुद्दस हमारे अंदर आ जाता है। बिल्कुल रूह कुद्दस हमारे अंदर होता है और ये लिखा भी हुआ है कि तुम खुदा का मकदस हो। ये पहले करंथियों, दूसरे करंथियों, पहले यूहन्ना के खत में ये बातें लिखी हुई हैं कि तुम्हारे अंदर जो है वो रूह कुद्दस है। लेकिन बात है मामूर होने की, बात है ओवरफ्लो होने की और रूह कुद्दस के कुव्वत के लिए हम पे नाजल होने की। एक और दफा आप देखें कि जब पतरस ने एक जगह कलाम सुनाया है तो उधर नामख्तून लोग हैं, यानी गैर कौम के लोग हैं, और वो उनको कलाम सुना रहा है और लिखा है कि वो रूह कुद्दस से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे। और ये अगर आप वाकया क्रॉनिकली देखें ना, हमारे स्कॉलर्स का इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो क्रॉनिकली ये वाकया पेंतीकोस्त के वाकया के तकरीबन 10 साल बाद हुआ है कि पौलुस रसूल कलाम सुना रहा है और लोग रूह कुद्दस से भर गए हैं और वो गैर जबानें, नई नई जबानें उन्होंने बोलना शुरू कर दी हैं। इसी तरह अगर आप एक्स 19 अमाल जो है वो 19 बाब में देखें तो पौलुस रसूल उधर पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, वो शागिर्द हैं, उनके बारे में लिखा है कई शागिर्द थे, और पौलुस रसूल ने उनसे पूछा कि क्या रूह कुद्दस तुम पे नाजल हुआ? और वो कहते हैं कि हमने तो सुना भी नहीं। तो फिर वो उनसे सवाल करता है कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने कहा यूहन्ना का। और फिर वो उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा देता है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता है। और उसके बाद लिखा है कि वो नई नई जबानें बोलना शुरू हो गई, गैर जबानें उन पर नाजल हुई। यानी ये बात जो थी ये तो मिनिस्ट्री का, खिदमत का, रसूलों की खिदमत का ये बात हिस्सा थी कि वो जहां भी मनादी करते थे खुदावंद यीशु मसीह की, वो उस वक्त कलीसिया को ये पूछते थे कि क्या रूह कुद्दस तुम पे नाज़िल हुआ? यानी रूह कुद्दस जो है ये किसी खास यानी आप कह सकते हैं कोई खास खिदमत नहीं है, बल्कि ये एक गिफ्ट है। बल्कि लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। हर ईमानदार के लिए ज़रूरी है कि वो रूह कुद्दस से मामूर हो के गैर ज़ुबानें बोले। और इसका जब आप रूह कुद्दस से मामूर होते हैं तो इसका इजहार जो है वो गैर ज़ुबानों की शक्ल में होता है। और गैर ज़ुबानों के बारे में याद रखें, आप खुदा से बातें करते हैं। एक और ना बड़ा अहम एतराज़ किया जाता है कि फर्स्ट करंथियन 12 चैप्टर जो है 12वें बाब में पौलुस रसूल कुछ बातें बताता है कि आपको, वो कहता है कि ज्यादा जबानें नहीं बोलनी चाहिए बल्कि आपको नबूवत करनी चाहिए, उससे तरक्की होती है। फिर वो कहता है कि आप सब इस तरह इकट्ठा ना बोलना शुरू कर दें कि वो एक शोर सा महसूस हो और कोई बाहर से बंदा आए और वो उस बात के बारे में आपको गलत समझ ले। और काफ़ी सारी वो गैर जबानों के बारे में जो कलीसियाओं में मसाइल पैदा हो गए थे, गैर जबानें बोलने के, रूह कुद्दस के नज़ूल के तल्लक से, जो मामूर होने के तलक से गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी, मसाइल पैदा हो गए थे, उनके बारे में वो हदायत देता है। अब होता यह है कि हम जो पौलुस रसूल ने वो हदायत दी हुई हैं कि आप खामोश रहें, आप ऐसे करें गैर ज़बानों के बारे में, वो इंस्ट्रक्शंस हैं, हदायत हैं, उसने दी हुई है, एक ज़ाब्ता बताया हुआ है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसने कहीं मना ही कर दिया कि गैर ज़बानें बोलनी ही नहीं, बल्कि जो पहला हवाला मैंने आपको मार्क 16 मरकज का बताया है, ईमानदारों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। यानी हर ईमानदार को जो है वो रूह कुद्दस से ममूर होने के लिए फुल, यानी ये बड़े होने की बात है, उसके लिए कुव्वत का लिबास लेने के लिए। और अगर आप देखें ना, अमाल की किताब में अगर आप देखें
जहाँ जहाँ रसूल गए हैं पेंतिकोस्त के बाद बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, मोजज़ात उनके वसीला से हुए हैं, नजात का काम हुआ है, लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया है, लोगों ने अपनी मुश्किलों परेशानियों रहाइयों से रहाई पाई है। यानी इस बात को याद रखें कि जब आप ईमानदार हैं तो आपको रूल कुद्दुस का बपतिस्मा गैर ज़बानों के वसीले होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा वसी है, तो ये हम इसकी पहली सीरीज जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम इसका दूसरा पार्ट भी, दूसरी सीरीज भी आपके सामने पेश करेंगे। खुदा यीशु मसीह मेरा और आप सबको हामी नासर।